हेलो स्टूडेंट, मैं अजय शिक्षा सेतु के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का विज्ञान का 10वां नंबर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में प्रकाश और प्रकाश के गुणों के बारे में हम लोग सीखेंगे, दर्पण के बारे में सीखेंगे, दर्पण द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनाए जाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। इस लाइन से सबसे पहले क्या क्लियर होता है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है जी? ऊर्जा है। क्योंकि प्रकाश जिस भी स्रोतों से निकलता है, प्रकाश के स्रोत जो कोई भी हो, उस सभी प्रकाश कैसे निकालते हैं, किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करके ही प्रकाश बनाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है। तो सूर्य ऊर्जा कहाँ से लाता है, प्रकाश कहाँ से लाता है? तो सूर्य में नाभिकीय संलयन, सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के माध्यम से सूर्य प्रकाश ऊर्जा लाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब हो गया, क्या हो गया? बल्ब। तो बल्ब कहाँ से लाएगा? तो बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को बल्ब प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो मतलब जो भी प्रकाश के स्रोत होंगे किसी न किसी ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो इस लाइन से यह क्लियर होता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से, जिसके मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना रहे तो हम वस्तु को नहीं देख सकते। हम वस्तुओं को देखते कैसे हैं? प्रकाश की किरणें आती हैं, वस्तुओं से टकराती हैं, और वस्तुओं से टकराने के बाद प्रकाश का परिवर्तन होता है। वही परिवर्तित किरणें हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश का परिभाषा क्या हुआ? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब देखेंगे हम प्रकाश के गुण के बारे में। किसके बारे में? प्रकाश के गुण के बारे में। तो सबसे पहले प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह प्रकाश के कण का गुण है। हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रकाश डुअल नेचर का होता है, कण का भी नेचर होता है और वेव का भी नेचर होता है। पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है, वेव जैसा भी बिहेव करता है। तो जो पार्टिकल का गुण है, जो कण का गुण है, तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा लाइन है प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको चलने के लिए, संचारण के लिए, फैलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। एकदम ध्वनि के उल्टा। जैसे ध्वनि भी एक वेव है, लेकिन ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और प्रकाश की जो गति होती है सबसे अधिक निर्वात में होती है, सबसे अधिक निर्वात में होती है। निर्वात का अर्थ होता है ऐसा सिस्टम जिसमें कोई भी माध्यम ना हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी माध्यम ना हो। निर्वात बिना माध्यम का होता है, जिसमें कोई भी पदार्थ नहीं हो। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक निर्वात में होती है। कितना होता है? 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, या इसी को कह सकते हैं 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की गति सबसे ज्यादा निर्वात में, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। सबसे कम ठोस में होती है प्रकाश की गति, सबसे कम ठोस में, सबसे अधिक निर्वात में। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है?
तो प्रकाश किसी प्रकाश के स्रोत से आती है, किसी प्रवर्तक पृष्ठ से टकराकर, किसी प्रवर्तक पृष्ठ से टकराकर वापस चले जाना, वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है? प्रकाश का प्रवर्तन किसी सतह से, किसी पृष्ठ से प्रकाश का टकराकर फिर उसी माध्यम में चले जाना जिस माध्यम में आई है, प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को समझने के लिए पहले हम इस प्रतिबिंब को समझेंगे, इस इमेज को समझेंगे। ये हो गया सतह। क्या है जी? सतह, तल। जो किरण आती है उसको कहते हैं आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या कहते हैं जी? आपतित किरण। जो किरण यहाँ से वापस जाती है उसको क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण। क्या कहते हैं? परिवर्तित किरण। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परिवर्तित किरण। और जो तल है, जो सरफेस है, उस पे हम लोग परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। आने वाली किरण कहलाती है आपतित किरण, जाने वाली किरण परिवर्तित किरण, और जो तल है, जिस तल पे हम लोग एक परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, उसको क्या कहते हैं? अभिलंब। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परिवर्तित किरण, और जो तल पे परपेंडिकुलर डालते हैं उसको अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं जी? आपतन कोण। परिवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं परिवर्तित कोण। क्या? परावर्तन कोण, जिसको आर से दिखाते हैं। आपतन कोण को आई से, परिवर्तन कोण को आर से। तो फिगर में क्या देखे? एक तल है, एक सरफेस है, जिसपे जो किरण आई, किरण आके टकराई, वो कहते हैं आपतित किरण। टकरा के वापस गई, उसको कहते हैं परिवर्तित किरण। और इस तल पे जो अभिलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, उसको अभिलंब कहते हैं। अब हम लोग नियमों के बारे में देखते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला नियम, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परिवर्तन कहीं से भी हो, किसी सरफेस पे हो, किसी तल पे हो, आपतन कोण हमेशा परिवर्तन कोण के बराबर होगा। इसका मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, एक ही सरफेस पे होते हैं। जो आपतित किरण है, अभिलंब है, परिवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होते हैं। परिवर्तन के दो नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परिवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह है प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। नेक्स्ट,